हेलो। नमस्ते। आज मैं जिस विषय को आपके सामने ला रहा हूँ वो विषय है यंत्र। ये कुछ दिनों से मेरे एक क्लाइंट थी। उस क्लाइंट का बहुत डिमांड थी कि वो यंत्र मांग रहे थे। तो यंत्र के बारे में कुछ बोलना था। तो ताकि उस मैंने तो उसको समझाया भी है, और साथ में आप सबको भी जाने, जो लोग नहीं जानते उन लोग के लिए है। जो लोग जानते हैं तो उसको तो पता ही है यंत्र क्या चीज़ है। तो तो आइए बताते हैं यंत्र क्या चीज़ है। यंत्र होता है क्या, एक मशीन। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में जो इंजीनियर होता है वो क्या लेके चर्चा करता है, वो मशीन्स को लेकर के चर्चा करता है ना। तो उसी तरह से यह एक माइथोलॉजिकल मशीन है, जहाँ कुछ कॉस्मिक्स एनर्जीज को एक जगह में सेंटर लाने के लिए, या फिर कुछ चीज को अधिक एक्स्ट्रा फोर्स से उस जगह में एनर्जीज को क्रिएट करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है, जो मशीन यूज किया जाता है, उसको ही यंत्र कहा जाता है। ये एक सिस्टम का पार्ट है, मीन्स तंत्र का एक पार्ट है जो यंत्र जिसको नाम दिया गया है। तंत्र तंत्र मीन्स यह सिस्टम। तो उस सिस्टम का ही एक पार्ट है ये, जो है जिसका नाम यंत्र बताते हैं। यंत्र बहुत तरीके का होता है। एक मैं दिखा देता हूँ आप सबको। जैसे ये आप सब देखिए, ये एक यंत्र है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ऐसे पूरा क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। ये डेमो दिखाने के लिए मैंने इस चीज़ को लिया है। ये एक यंत्र है। ये जो यंत्र है, इसमें जो जो डायग्राम आप लोग को दिख रहा है, तो इसका जो डायग्राम बनाया गया है, इसमें जो डायग्राम बने, यहाँ से जो इसका जो ये द्वार है, 1 2 3 4, ये 4 द्वार है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका मंडल आ गया, उसका चक्रमंडल। अब ये जो है प्रवेश द्वार है सब। यहाँ सब कुछ, ये रास्ता है। यहाँ से आने के बाद ये संरचनाओं को पार करते हुए जब ये एनर्जीज इस बिंदु पे आता है, तब जाके ये यंत्र एक्टिवेट होता है। ये पूरा सर्कुलेशन एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। ये इसको चलाना पड़ता है यंत्र को। तो ये जो यंत्र मैंने दिखाया है, ये यंत्र जो है ये डायग्राम बेस्ड पे है, जिसमें एंगल्स बनाया हुआ होता है। ये एंगल आपका हर एक त्रिकोण होता है, ट्रायंगल शेप में होता है इसका। ये ट्रायंगल दो चीज़ों को दर्शाता है, एक पुरुष और स्त्री। शिव और पार्वती को इस चीज़ को मिलाया जाता है। जो भी देव और देवी को जिस कॉस्मिक्स एनर्जीज को इस यंत्र के डायग्राम के थ्रू बैठाना होता है, बनाना होता है, उसमें वो डायग्राम उसी तरीके से बन जाएगा, उसी हिसाब से बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई शक्ति का यंत्र है, मीन्स कोई सिर्फ देवी फीमेल से रिलेटेड कोई कॉस्मिक्स एनर्जीज का यंत्र है, तब उसमें सिर्फ ट्रायंगल रहेगा। उसमें ट्रायंगल डाउनवर्ड में भी रह सकता है। और अगर इसमें पुरुष चरित्र का भी आ जाता है, या फिर मेल और फीमेल्स दोनों आ जाता है, तब इसका दोनों मिक्सिंग होके एक ट्रायंगल ऊपर रहे, एक ट्रायंगल नीचे, इसमें जो मिक्सिंग है। अब इसमें ये गया ये डायग्राम के हिसाब से जो यंत्र गया। कुछ यंत्र होते हैं जो न्यूमरोलॉजी के बेस होते हैं, जिसमें नंबर्स उसमें बिठाए जाते हैं। इस नंबर्स को बिठाने का भी एक तरीका होता है, किस तरीके से नंबर को उन खानों में उस बॉक्सेस में भरा जाए। वो जो नंबर्स उसमें दिखाया जाता है, वो नंबर्स उसमें वहाँ का सीड्स होता है, बीज होता है। तो तो उसको एक्टिवेट कराने के लिए, और इन सभी यंत्रों को एक्टिवेट कराने का एक प्रोसेस होता है। जब वो प्रोसेस पूरा होगा तभी यंत्र एक्टिवेट होता है, अन्यथा वो यंत्र ये एज ए शो पीस आ जाता है। इसमें कोई एक्टिवेशन नहीं होता है, इसको चलाना होता है किस तरीके से, कहाँ मशीन। अगर हमने एक जनरेटर बना दिया, अभी इस जनरेटर को किस तरीके से सर्कुलेट करना है, किस तरीके से उसमें पावर सप्लाई देना है, अगर नहीं पता है तो जनरेटर अगर घर में ला के रख देंगे, वो सिर्फ एज ए शो पीस पर आ जाएगा, वहाँ पे इसमें कोई काम नहीं करेगा। तो उसको एक्टिवेट कराने के लिए, उसको बनाने के लिए आपको तरीका पता होना पड़ेगा, किस तरीके से उसको चलाया जाए, किस तरीके से उसको मशीन से पावर निकाला जाए। तो यह यंत्र भी उस तरीके से कार्य करता है। ये मशीन्स, मैथोलॉजिकल मशीन्स भी, स्पिरिचुअल मशीन्स भी इस तरीके से कार्य करता है।
अब इसमें और एक बात जानने का यह है कि यंत्र आप लोग मतलब हर कोई क्या यंत्र यूज़ कर सकते हैं और हर वक्त यंत्र यूज़ कर सकते हैं? तो मैं बोलूँगा कि नहीं, क्योंकि यंत्र चलाने के लिए एक तरीका होता है, यंत्र चलाने का एक समय होता है, यंत्र चलाने का मतलब पर्टिकुलर ड्यूरेशंस होता है, तब जाके यंत्र एक पावरफुल काम करता है। अगर आपने मान लीजिए कहीं से भी आपके घर में अगर नॉनवेज चलता हो, ठीक है, बहुत तरीके मतलब बहुत मतलब एक्सेस लेवल का नॉनवेज हो और आपका पूजा रूम भी आपके घर के अंदर में ही हो, तब मैं कहूँगा कि आप ये सब चीज़ को, इन सब यंत्रों को उसमें मतलब यूज़ ना करें। तो क्या हो जाएगा कि उसमें जो, अगर मान लीजिए आप घर के बेडरूम में आप कहीं पे इन्वर्टर बैठाया हुआ है, अब इन्वर्टर के सामने कोई इलेक्ट्रिशियन क्या बोलेगा, यहाँ पे कोई पानी का बाल्टी मत रखिए, यहाँ पे पानी का कोई व्यवस्था ना कीजिए। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टर से जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा, वहाँ जो पानी रहेगा इसके साथ ये मिक्सिंग हो जाने के बाद इसमें एक मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसके कारण पूरा घर को झेलना पड़ेगा। तो ये यंत्र भी उसी टाइप का है। अभी आप नॉनवेज घर पे लाने का एक प्रोसेस चलता है हर वक्त, जब भी समय मिले, रात को, दोपहर को, दिन को, जब भी मिले एकदम नॉनवेज का नॉनवेज रह जाता है और आपने ये यंत्र बैठा के रख दिया हुआ। इस यंत्र से निकलने वाला एनर्जीज और वहाँ से जो उस नॉनवेज का जो एनर्जीज उसमें से जो टकरा करके जो बीच में से आपका जो रिएक्शन बनेगा, उसके लिए आपको ही पछताना होगा। ठीक है। इसलिए इन जनरल में आप इन सबको ना जान करके फट से यूज़ ना करें यंत्र को। ये मतलब जितना फ़ायदा भी देगा उतना आपको नुकसान भी देगा। इसलिए अगर आप नॉनवेज फैमिली से नहीं हो, आपके घर में कोई नॉनवेज न चलता हो, हर कुछ साफ़ सुथरा हो, आपका पूजा रूम आपके घर के बाउंड्री के बाहर में है, मतलब जहाँ घर का बाउंड्री हो, मतलब पूरा बाउंड्री का नहीं, मतलब घर का बाउंड्री, घर से बाहर अपने पूजा रूम आपके एक्स्ट्रा बनाया हुआ हो, तब जाकर के ये सब यंत्र को रखा जा सकता है। स्पेशली इस बेसिस का यंत्र को थोड़ा यूज़ करते वक्त थोड़ा संभाल के कीजिएगा। और जो न्यूमरोलॉजी का यंत्र, न्यूमरोलॉजिकल यंत्र है जो नंबर का हिसाब से लिखा जाता है, उसको कम से कम चल सकता है, उसमें उतना बड़ा बात नहीं है। परंतु इस टाइप का जो यंत्र होता है ये ज़्यादा प्रभावी होता है। इसका जो बनाने वाला जो टेक्निक्स होता है ये भी बहुत जटिल होता है इसमें, और इसको चलाने का टेक्निक्स भी वो भी बहुत हाई लेवल का होता है। इसमें जो एंगल्स का ध्यान रखा जाता है कि हाँ 45 डिग्रीज का एंगल बनता है, कहीं 60 डिग्री का एंगल बनता है, उस एंगल को बहुत ध्यान में रख करके चीज़ बनाया जाता है। कहीं एंगल इधर से उधर हो जाएगा, यंत्र गलती बन जाएगा। तो तो इसीलिए इसलिए आप लोगों ने बाजार में देखते हैं, जैसे दिवाली के समय हो या अक्षय तृतीया के समय हो, बाजार में यंत्र भरा भरा रहता है। क्या यंत्र सबको लगाने से क्या क्या सबके घर में मतलब छत के ऊपर से पैसा बरसने लग जाएगा? नहीं बरसेगा। यंत्र का तरीका ही होता है कि उस जगह में एक सर्कुलेशन क्रिएट कर दे। अगर मान लीजिए आपने ऐसी जगह पे दुकान खोल दिया हो जहाँ पे कस्टमर का कोई फ्लो नहीं है और वहाँ पे आदमी का कोई आना जाना ही नहीं है, जगह ही एकदम बैकवर्ड प्लेस है, आपने सोच लिया दुकान खोल दिया, कभी कभार हो जाएगा, और उस जगह में आप ऐसा कोई व्यापार को चलाने के लिए या फिर उसमें एक फ्लो लाने के लिए कोई यंत्र बैठा के रख दिए हैं, यंत्र जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, यंत्र जितना भी एक्टिवेशन क्यों ना हो जाए, वो यंत्र उस जगह में उस जगह के लिए तो वो अपना प्रभाव देगा, बट उसका एक जो फ्लो बनाना है उस प्रभाव को बना नहीं पाएगा। हाँ, यंत्र इतना क्या करेगा, आपके दिमाग में ये सोच डाल देगा कि जहां आपने दुकान खोला है ये जगह ही उस जगह के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, जहां आप बिजनेस कर रहे हैं वो जगह उस जगह के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, मुझे ऐसे जगह में दुकान को ले जाना है जहां जाकर के ये फ्लो बढ़ जाए। ये यंत्र इस जगह में ये हेल्प कर देगा, तब आपको वहां से दुकान को हटाने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। ये आपका इंटरनली आपका मतलब ये माइंड में आपका सोच में हर तरीके से, या फिर वो यंत्र ऐसा किस्मत का जैसा काम करेगा, या फिर कोई कस्टमर भी उस जगह में आ जाए भूल से भी, वो वहाँ एंट्री होने के बाद वहाँ का ऑरा को एब्जॉर्ब करके आपको वो खुद ही बोल देगा जो यहाँ क्यों दुकान खोल दिया, तू अलग जगह में जाकर कर खोल दे, तो उसमें से अच्छा बेनिफिट आता रहेगा। कम ज़्यादा जितना भी आए, ये होता है यंत्र का काम, यंत्र चलने का काम, मतलब प्रभाव उसका कैसे किस तरीके से गिरता है यंत्र का।
तो यंत्र को रखते वक्त इस सावधानी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और कोई कोई है कि यंत्र को लॉकेट बना करके गले में धारण कर लेता है। तो इसमें से मैं उसको उन लोग को ये मतलब वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा जो पूजा करने का जो यंत्र है उसको लॉकेट बना करके अपने गले में धारण कर लिया है तो उसको मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। तो सोचते हैं कि ये सब कुछ पावरफुल मेरे साथ हो जाएगा, नहीं कि नहीं। हर आप अपने साथ हाई पावर्ड वोल्टेज का सब कुछ लेके चल नहीं सकते। आप अगर चाहते तो मशीन अपने साथ क्या कैरी कर सकते, एक हार्डली एक मोबाइल, एक टेप रिकॉर्डर, ठीक है, ये आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, इतना ही कुछ कैरी कर सकते हैं। आपके अपने साथ तो टीवी कैरी नहीं कर सकते ना। आप अपने साथ तो इन्वर्टर कैरी नहीं कर सकते ना। आप अपने साथ तो जनरेटर या फिर मोटर, पंप, ये सब तो कैरी नहीं कर सकते ना। इसका जगह अलग है। और जो छोटा मशीन आपके साथ चलता है वो उसका जगह अलग है। वो आपके साथ मोबाइल चलता है, ये एक छोटा यंत्र है, ये एक छोटा मशीन है। तो ये जो गले में लगाने का जो यंत्र होता है, कोई कोई क्या करता है, जो पूजा करने का यंत्र है उसको ही गले में लगा लेता है। इससे क्या होगा, आप जब जाते हैं कहीं पे बाहर निकलते हैं तो आपको टॉयलेट लगता है, तो आप वो यंत्र गले में रहता है, आपको टॉयलेट करने जाते हैं तो वहाँ का जो एनर्जीज रहता है इस यंत्र से जाके टकरा जाता है, वो यंत्र वहाँ पे नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से यंत्र को जब भी मतलब आप चाहते कि मतलब यंत्र का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका जहाँ एरिया है, जहाँ आप यंत्र को रखेंगे उस एरिया को पहले सुधारना होगा, उस जगह को पूरा डेवलप करना होगा। उसके बाद ही वहाँ यंत्र स्थापित कीजिए और यंत्र को चलाने का प्रोसेस जान लीजिए। उसके बाद वहाँ यंत्र अपना मतलब एक्टिवेशन दिखाता रहेगा। वो आपको महसूस हो जाएगा कि यंत्र चल रही है, अभी यंत्र मुझे प्रभाव दे रहा है। ठीक है। तो यंत्र के बारे में इतना परिचय देना जरूरी था। तो वार्निंग्स ये है कि जो आप नॉनवेज से पूरा लाइफस्टाइल को चला रहे हैं और आप किसी भी बाउंड्रीज को नहीं मानते हैं, अपने मन मर्जी के हिसाब से चलने वाले हैं, तब आप ये सब के पीछे में ना पड़े। क्योंकि इसका बेनिफिट अलग है और उसका बेनिफिट अलग है। इसलिए दोनों को कोलैबोरेट करके आप अगर इसमें लग जाएंगे तो इसके बीच में आप ही पीस जाएंगे। तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या बेनिफिट करने लाए थे और क्या इसका साइड इफेक्ट मिल रहा है। क्या इसका मतलब बेनिफिट के बजाय फिर या फिर ना ही मिले, कुछ भी ना मिले, कुछ ना उल्टा भी ना मिले, मतलब ऐसे ही हो जाए, ऐसे पड़ा रहे वो, ऐसा मतलब एक बोझ जैसा बनता जाए घर पे। मतलब वो मतलब सामान आके जम रहा बस उस हिसाब से चलता जाएगा। ठीक है। तो इसलिए यंत्र को रखते वक्त इन बातों को ध्यान में रखें। और अगर आप बिजनेस प्लेस में अगर कोई यंत्र बैठाते हैं या फिर यंत्र को रखने के चलाने का कोई मतलब प्रोसेस चालू करते हैं, उस परिसर में, उस बाउंड्रीज में या फिर उस प्रीमाइजेस में या फिर उस बिजनेस प्लेस में ऐसा नियम बना ले ताकि वहाँ पे बैठ के कोई सिगरेट ना पिए, वहाँ पे बैठ के कोई खैनी ना खाए। ठीक है। वहाँ पे बैठ करके कोई चिकन पकौड़ा या फिर यहाँ पे बैठ के कोई मछली भाज तला हुआ कुछ मतलब चावल लाया हुआ दोपहर को बैठ के खाना है, ये सब काम उस दुकान के बाउंड्रीज में, दुकान में बैठ करके ना करें। रात को दुकान बंद करते वक्त दोस्तों के साथ वहाँ पे बैठ बैठ के दारू पीना, ठीक है, ये सब काम मतलब उस एरिया में ना करें। नहीं तो वो यंत्र भी नष्ट होगा प्लस आपका बिजनेस भी नष्ट होगा, दोनों एक साथ चौपट हो जाएगा। उसके बाद आपका कुंडली ले लेके एस्ट्रोलॉजर के पीछे में घूमना पड़ना चालू हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों की गहराई को समझें। जो मार्केट से दिखा और हाँ मतलब उठा लिया ला लिया, समझे कि मैं भी मतलब अंबानी बन जाऊं और मैं भी रतन टाटा बन जाऊं, हो नहीं सकता, इतना पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ऐसा अगर संभव होता तो हर कोई हर यंत्र को रख करके मतलब रातों रात अमीर बन जाता, रातों रात सब लोग डेवलपमेंट कर लेता अपने आप को। ठीक है। ये बहुत जटिल प्रक्रिया चीज़ है, मतलब ये मशीन है, इसको बनाने और इसको एक्टिवेशन करने और इसका प्रभाव को लेने के लिए आपको बहुत मशक्कत करना होता है। इतना इजीली आप इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते। ठीक है। और एक चीज़ याद रखें, घर पे उस टाइप का यंत्र ना रखें जो यंत्र मतलब हॉटेड एनर्जी रखते हो। जो यंत्र माने जैसे कि भैरव या फिर काली के यंत्र, तो ये सब टाइप के जो गर्म मतलब प्रभाव के एनर्जीज है, तो उस टाइप के एनर्जीज को मतलब जगह अलग है उसका, आप उतने एनर्जी आपका परिवार झेल नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसलिए इस कुछ यंत्र होता है पर्टिकुलर डे के लिए पूजा किया जाता है,
फिर इसको नदी में बहा दिया जाता है। उस यंत्र को एक्टिवेशन करवा करके उसका बेनिफिट लेकर के उस जगह को सुधार करके अपने सब को सुधार करके उसका जो फायदा लेना था जितने दिन के लिए लेना उतना दिन लेना, मतलब वो काम हो जाने के बाद उस यंत्र को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। ये होता है एक प्रक्रिया। और अगर आप स्थापित करने जा रहे हैं तब ऐसे नॉर्मल हाउसेस में इस टाइप के यंत्र को मतलब स्थापित ना कीजिए। ठीक है। तो मुझे मतलब वो उनका बहुत मतलब यंत्र लेने का मतलब बहुत डिमांड था, तो मुझे समझाया कि मतलब यंत्र हर चीज़ मतलब हर एक को मतलब नहीं लेना चाहिए। ये डिपेंड भी करता है हॉरोस्कोप आपका क्या, मतलब जुपिटर किस हाल से हॉरोस्कोप में है, मरकरी किस हाल से हॉरोस्कोप में है। उन दोनों बातों को ध्यान करके भी यंत्र मतलब रखा जाता है। तो इन बातों को मतलब ध्यान में रखकर अभी आगे मतलब यंत्र खरीदते वक्त इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मुझसे आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं हॉरोस्कोप मतलब एंड कंसल्टिंग करता हूँ। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9859039997 और सेकंड नंबर है आपका 8638157592। ठीक है। तो यंत्र को फिर मैंने अलग वीडियो में फिर दूंगा मैं उसको किस तरीके से, मतलब कौन कौन से टाइप के क्या यंत्र होते हैं, कौन कौन से टाइप के यंत्र रख सकते हैं, कौन कौन से यंत्र को गले में पहनना चाहिए, कौन कौन से यंत्र को नहीं पहनना चाहिए। तो इस टाइप के वीडियो मैं दूंगा। मैं वीडियो मतलब उतना लेट क्यों हो जा रहा है, मतलब मेरा इसके अलावा भी दूसरा काम भी है, तो इसलिए मतलब टाइमिंग को मिला नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मुझे मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो आप सब देखते रहिए भाविस एस्ट्रो साइंस और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए।